और देखिए वो सारे जो है वो मेन गेट बंद हो गए। इसमें देखिए जो है वीवीआईपी लोग यहाँ पर रुका करते थे और ऐसी जगह जो है अंबानी जी भी रुके हुए थे वीवीआईपी लोगों के लिए यहाँ पर रुकने की व्यवस्था। वहाँ पे देखिए सोफा वगैरह पड़ा हुआ है। कैलाश महाराज जी थे वो उस साइड रुकते थे। है वो मेन गेट बंद हो गया, ये वाला इधर से खुला हुआ है। जो अंदर पंडाल खाली हो रहा है, जो गाड़ियां आ रही है वो इसी तरफ से है बाहर जा रही है। ये कब खाली हुआ था भैया? ये 14 तारीख को सभी महाराज लोग चले गए। देखिए भैया बता रहे हैं 14 तारीख को आपकी फरवरी। हाँ जी 14 फरवरी को जो है ये कैलाश महाराज जी जो है वो चले गए थे। सामने वाले भी सेम डे गए थे कि दूसरे दिन? भैया कब गए थे सामने वाले? ये नहीं पता अपन। ओके चलिए अंदर जो है वो सामान देखिए लोड हो रहा है। पूरा जो है व्यवस्था जो है कितना बड़ा बनाया गया था वो सब यहाँ से सामान जो है धीरे धीरे हटाया जा रहा है। और काफी दूर बड़े क्षेत्र में कैलाशानंद महाराज जी का जो है वो पंडाल बना हुआ था। तो ये वाला यहाँ पर जो है वो लोगों को स्टे करने के लिए बनाया जाता था। और ये सामने वाला है अगर देखें तो यहाँ पर जो वीवीआईपी लोग आते थे उनके लिए यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था हुआ करती थी। और जो ये व्यवस्था है वो समय के साथ साथ जैसे जैसे समापन हो रहा है मेले का, ये पूरी व्यवस्था धीरे धीरे जो है यहाँ से हटाई जा रही है। और लोग जो है यहाँ से सीधे सीधे जा रहे हैं। देखिए डीएसपी साहब जी की गाड़ी भी है यहाँ पर। तो ये पूरा जो है बहुत बड़े में एक क्षेत्र में बनाया गया था। और जब ये था तो मैं यहाँ पर था और मैं कई बार आ चुका हूँ क्योंकि मैं अपनी फैमिली को भी घुमाने आया था। इसमें देखिए जो है वीवीआईपी लोग यहाँ पर रुका करते थे, उनको यहाँ पर ठहराया जाता था। यहाँ पर टाइमिंग लिखी गई है कि 7 बजे से 11 बजे तक जो है वो काइंडली कॉन्टैक्ट। ये पूरा जो है वो डिटेल में यहाँ पर है। ये कांच के पूरे बनाए गए थे और ऐसी जगह जो है अंबानी जी भी रुके हुए थे। पूरा जो पंडाल है वो यही है। तो दूर दूर तक जब अगर आप देख रहे हैं तो ये बहुत ही सुंदर और काफ़ी अच्छा रहा है। अगर आप इधर भी देखें तो वैसे तो जाने का मौका नहीं मिला। देखिए वीवीआईपी लोगों के लिए यहाँ पर रुकने की व्यवस्था। वहाँ पे देखिए सोफ़ा वगैरह पड़ा हुआ है, कितनी अच्छी व्यवस्था हुआ करती थी। तो भैया अभी जो मैं पहले नहीं देख पाया वो अभी देखने को मिल रहा है। सामान जो है यहाँ से पूरा समापन की ओर हो गया है। और ये जो है ये केदारनाथ है, जो केदारनाथ मंदिर है वो ये वाला हिस्सा था। और जो बद्रीनाथ जी का है वो इस पर बनाया गया था। इसके अंदर जो है वो बड़े से पंडाल था। और सामने जो है वो देखिए प्रशासन डीएसपी साहब जो आपको मैंने बताया वो अभी आए थे और अभी उतर रहे हैं। क्योंकि देखिए उनकी निगरानी में सारा जो है वो काम होता रहता है। और ये वाला भी देखिए वीवीआईपी लोग जो है जैसे आया करते थे वो स्टे किया करते थे। और जो कैलाशानंद महाराज जी थे वो उस साइड रुकते थे। जैसे यमुना ब्लॉक लिखा हुआ है तो वहाँ पर रुकते थे। जैसे 8 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, तो वीवीआईपी जो है वहाँ पर पूरा बनाया गया था। और इसी के अंदर जो अगर आप सामने ये देख रहे हैं ये इसी के अंदर बहुत बड़ा सा पंडाल था। और पंडाल अभी भी जो है वो पूरी सारी जो चीज़ें हैं वो हटाई जा रही हैं। तो दुख तो होता है कि अब ये लगभग जो है वो 6 साल के लिए जो है वो चला गया है। और 6 साल बाद जो है फिर से जब अर्धकुंभ आएगा तब आपको देखने को मिलेगा। और चलिए एक बार जो है हम आपको अंदर से भी दिखा देते हैं कि अभी जो है कैसा ये लग रहा है देखने में। चेयर्स हैं यहाँ पे, काफ़ी सारी चेयर हैं और कुछ लोग हैं यहाँ पर जो लगातार जो है वो काम कर रहे हैं। एक समय यहाँ पे बहुत ही रौनक हुआ करती थी और अब जो है पूरा पंडाल खाली है। तो ये है कैलाशानंद महाराज जी का शिविर सेक्टर 9 में, जो कि अब पूरी तरह से खाली हो गया है। महाराज जी 14 तारीख को जा चुके हैं और महाराज जी के जाने के बाद जो है पूरा जो पंडाल है वो खाली हो चुका है। और अभी चलिए वहाँ पे भी रुद्राक्ष था, यहाँ वाला भी हम आपको दिखाते हैं कि इसमें जैसे आते थे वो रुकते थे। और अगर वीवीआईपी लोग जो है वो आते थे तो वो कहाँ रुकते थे वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। इसके अंदर जो है वो शायद महाराज जी लोग जो है वो पूजा पाठ किया करते थे और यहाँ पर प्रतिदिन जो है वो आरती भी की जाती थी। ये जितने भी है ये सारे देखिए वीआईपी ब्लॉक वगैरह बनाए गए हैं। यहाँ पर जो है लोग आते थे। जैसे यमुना ब्लॉक है वहाँ पे रूम नंबर 8 लिखा हुआ है। यहाँ पर यज्ञ हुआ करता था, सामने यज्ञ किया करते थे और यहाँ पर जो है पूजा पाठ हुआ करती थी प्रतिदिन। तो ये जितना भी है ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र ये गंगा ब्लॉक है। ये गंगा ब्लॉक है, उधर यमुना ब्लॉक। तो जितने भी वीआईपी लोग आते थे वो सिर्फ यहीं पर स्टे करते थे और यहीं से जो है वो जाया करते थे अपने गंतव्य को और गंगा स्नान करके जो है आगे बढ़ा करते थे। तो देखिए बड़ी खुशी है कि मुझे जो है कैलाशानंद महाराज जी का जो है पूरा शिविर घूमने को मिला है। हालांकि बाद में ही मिला हो, पहले तो मैं घूम चुका था लेकिन जो ब्लॉक वगैरह है वो नहीं घूमने को मिला था। और ये जो है बहुत बड़ा सा जो है झंडा जो यहाँ पर इस समय है। तो भाई साहब यही है कैलाशानंद महाराज जी का खाली हो चुका पंडाल शिविर। और अगले साल तो नहीं होगा और लगभग जो है 6 साल बाद फिर से
वही रौनक महाकुंभ की तरह जो है फिर से आएगी, और मैं कहीं और होऊंगा और आप कहीं और होंगे। अगर आप कभी भी अगर आते हैं तो आप सेक्टर 9 साइड में आप आइएगा ज़रूर। सेक्टर 9 हो सकता है ये सेक्टर बदल जाए, लेकिन जो ये 3 आश्रम मैंने आपको बताया, आशुतोष जी महाराज और साथ ही साथ जो है गुरु करणी और कैलाशानंद महाराज जी का, यहाँ पर आप आएँ तो ये तीनों जो आश्रम है एक साथ आप देख सकते हैं। तो ये है कैलाशानंद महाराज जी का आश्रम, और एक बार आप इधर से भी देख लें। और ठीक सेक्टर 9 में देखिए ये पंडाल भी खाली हो चुका है, जो कि प्रयागराज कुंभ श्रीनिवास आश्रम श्री कुटीर थी। ये सेक्टर 9 में बुराड़ी दिल्ली के महाराज जी थे, इनका भी जो है यहाँ से पंडाल पूरा खाली हो गया है। देखिए जितने भी ये कमोड वगैरह हैं पूरे नए थे, और पूरी इस तरह की जो है पूरी व्यवस्था रखी जाती है ताकि जो भी इनके शिष्य वगैरह हैं वो आते हैं और आ करके जो है यहाँ पर रुकते तो उनको जो है किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। पूरी व्यवस्था यहाँ पर रहती है प्रॉपर तरीके से। जो है देखिए यहाँ पे ईंटें वगैरह जो है वो भी लोडिंग की जा रही है। जितने भी सामान है यहाँ पर जो लगाए गए थे इस दौरान, जो है कुंभ जब लगा हुआ था, महाकुंभ लगा हुआ था, उस दौरान ये सारी जो है वो सारी यहाँ से चीज़ों को अपने अपने स्थान पर पहुँचाया जा रहा है। ये पूरा पंडाल भी जो है वो खाली हो गया है, ये कुछ हिस्सा भी नहीं बचा है। शायद वो वाला जो बड़ा पीछे वाला देख रहे हैं तो वो है कैलाशानंद महाराज का। अब ये वहाँ पे भी चलेंगे और जो भी जानकारी है वो आपसे शेयर करेंगे। तो देखिए ये सब जो है सामान जो है लोडिंग की जा रही है, और चलते हैं आगे पंडाल की ओर। और सेक्टर 9 में कौन कौन से जो है बड़े बड़े पंडाल हैं वो खाली हो रहे हैं उसकी भी जानकारी आपसे शेयर करते हैं इसी वीडियो में। तो ये सामने देखिए ठीक इन्हीं के, ये भी पूरा खाली है। तो देखिए जैसे कि अभी जो है मैं इस समय पद्म माधव मार्ग में हूँ, और ये सामने जो है वो सेक्टर 9 है, और सेक्टर 9 के बाद जो है वो सेक्टर 10 भी पड़ेगा। और इस मार्ग में जितने भी पंडाल हैं बड़े बड़े, उनके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। और अभी भी यहाँ पर कुछ है देखने के लिए कि नहीं है, वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए ये गंगा संग्राम है सेक्टर 9 में, और ये वही स्थान है जहाँ पर राजन जी महाराज की कथा शुरू हो रही थी। और मैं यहाँ पर आया था राजन महाराज जी की कथा में, एक दिन का जो है वो सम्मिलित भी हुआ था। ये पूरा जो है पंडाल भी खाली हो गया है। यहाँ पर जो है पूरी जो व्यवस्थाएं वो फिर से हटा दी गई हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय जो है बढ़ता जा रहा है, मेला समापन की ओर बढ़ रहा है। और अगर आप देखें तो प्रेम मूर्ति पूज्य श्री प्रेम भूषण जी महाराज जी की ये है, यहाँ पर एक गाड़ी भी खड़ी हुई है। तो इसी के अंदर जो है वो कथा हुई थी, और ये पूरा जो पंडाल है वो भी खाली कर दिया गया है और खाली हो भी रहा है। अभी गिने चुने लोग ही यहाँ पर बचे हैं। अब जैसे जैसे जो है वो समय बढ़ता जा रहा है, पंडाल जितने भी यहाँ के अच्छे अच्छे बड़े बड़े पंडाल थे जो महाराज लोग हो गए थे, वो समापन की ओर बढ़ता जा रहा है, और यहाँ से वो अपने अपने गंतव्य को आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए अभी जो है मैं सेक्टर 9 के गंगेश्वर मार्ग में पहुँच गया हूँ। अगर आपको मैं दिखा दूं तो गंगेश्वर मार्ग जो है वो सामने है, ये है गंगेश्वर मार्ग। और अभी भी मैं जो है बजरंग दास मार्ग में चल रहा हूँ, और जो सामने है ये आशुतोष जी महाराज का है। जो कि आशुतोष जी महाराज को अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, दिव्य ज्योति जागरण संस्थान करके जो है इनका आश्रम है। अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये बहुत बड़ा सा पंडाल था यहाँ पर, और इसकी भी जो है वो वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली थी, और बहुत सारे लोग जो है अगर आए होंगे तो उन्होंने भी देखा होगा कि ये बहुत बड़ा सा जो पंडाल यहाँ पर आपको देखने को मिला था, ये आशुतोष महाराज जी, ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, ये पूरा पंडाल है, पूरा खाली हो गया है। और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर आ करके उन्होंने फोटोज सेल्फी वगैरह ली है, और यहाँ पर जो है वो लाइव प्रवचन हुआ करता था। देखिए पूरा खाली हो चुका है यहाँ पर। कार्यक्रम समाप्त हो गया मेरे भाई, इधर आगे ना जाइएगा ज्यादा, नहीं ऐसे बस बांस गिर रहे हैं अपने ऊपर से खोल के, आप थोड़ा सा इधर ही रहिए। नहीं तो बस किनारे किनारे थोड़ा सा उधर जाना अलाउ नहीं है हमें यहाँ से। अच्छा मैं उधर से जा रहा हूँ, उधर से कुछ नहीं है। अरे अब इतना पता है मैं कहाँ से पैदल आ रहा हूँ, वीडियो बनाने के लिए मैं दारागंज से पैदल ही आ रहा हूँ। अच्छा तो दारागंज, हाँ अंदर मत जाना है। ये स्वामी जी यहाँ पे दिख रहे हैं ना, हाँ ठीक मैं वहीं कर लीजिए। हाँ ठीक है। तो देखिए ये जो है अभी काम चल रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा जो है समापन की ओर बढ़ चुका है। पूरा क्षेत्र जो है खाली हो गया। तो ये एक आशुतोष जी महाराज, अगर आप लोग आए होंगे तो देखा होगा आपने, यहाँ पर जो है ये शंकर जी की हुआ करती थी प्रतिमा, जो है ऊपर जो है वो जल धारा होते, यहाँ पे बहुत सारे कैंप लगे थे। मैं थोड़ा सा आपको अंदर दिखा देता हूँ। और जो लाइव प्रवचन होता था वो इस स्थान पर होता है, ये सामने जहाँ पे ये क्रेन खड़ी है, क्रेन जो है ये सामने, यहाँ पर लाइव प्रवचन हुआ करता था। आज जितने भी यहाँ पर जो है प्रवचन करने वाले हुआ करते थे, यहीं पर वो लाइव अपना प्रवचन देते थे। यहाँ पर जो है आपको ज्ञान की भी शिक्षा दी जाती थी, दीक्षा भी दी जाती थी। यहाँ पर सारे जो है वो कैंप लगा हुआ करते थे। तो ये सब जो है ये पूरा जो है वो कार्य चल रहा है, और ये भी जो है समापन की ओर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है।
लगभग कितने दिनों से ये चल रहा है काम? ये लगभग चल रहा है 1-1.5 महीने से। अरे 1-1.5 महीने से नहीं, सही बताओ। ये अभी कब से खाली हो रहा है? ये खाली हो रहा है 2-4 दिन, 5 दिन? कौन सा था यहाँ पर, कुछ पता है? कौन सा पंडाल लगा था? कौन सा पंडाल लगा था? अरे जैसे मेहंदीपुर बालाजी का हो गया, ये रितंबरा जी का हो गया, ये कौन सा था, कुछ पता है? ये बांदे महाराज जी का। बॉम्बे? नहीं, बांदे महाराज जी। बांदे महाराज जी, अच्छा। देखो मथुरा के तो भैया लोग जो है काम कर रहे हैं सब, देखो बहुत मेहनत कर रहे हैं इस समय। आ जाओ ऐसे हो, बात तो मेहनत कर रहा है बहुत तेज। ये देखो, वही लोड करी है। देखो ये सब लोग जो है, ये देखो 3-3 पहलवान ऊपर हैं, ये देखो हेलो कर रहे हैं, और ये देखो 2 पहलवान उधर, ये 2। हमने एक गाड़ी लोड करके खड़ी कर दी है। बहुत मेहनत कर रहे हैं। कैसा लगा वैसे प्रयाग महाकुंभ में आकर के, मजा बहुत आया? अच्छा लगा हमको घूम के, बहुत अच्छा यहाँ पर सीन देख के लग रहा है। अच्छा, कहाँ से हो, मथुरा से आए हो कि यहीं के हो? हमें आगरा से आए। आगरा से आए हो यहाँ काम के लिए? हाँ, काम के लिए आगरा से आए हैं। तो कितने दिन यहाँ रहे हो, मतलब अभी आए हो या हमको 2 महीने हो गए यहाँ यहीं पे? हाँ, काम करते करते। काम करते करते खाया पिया घूमा, बड़ा मजा आया? मजा आया। 144 साल बाद वाला देखा महाकुंभ, हाँ, देखा है। बहुत एंजॉय किया ना? देखो भाई, नाम बताओ पहले। नीलेश वर्मा जी। नीलेश भाई हैं, और होरीलाल निषाद। होलंग? होरीलाल निषाद। होरीलाल निषाद भैया हैं। देखिए बहुत मेहनत कर रहे हैं ये लोग। इतनी धूप हो रही है, गर्मी पड़ रही है ना? गर्मी पड़ रही है बहुत ज्यादा। देखिए धूप भी हो रही है, गर्मी पड़ रही है। कब से जो है लगभग काम शुरू है? ये देखिए, ये सब काम के ठेकेदार है दीपचंद। अच्छा, नीलेश जी। अरे वाह। देखिए बहुत दूर तक पूरा जो है, पूरा बड़ा दूर दूर तक जो पूरा सेक्टर 8 का पंडाल भी खाली हो गया है। अब कुछ है नहीं यहाँ पे। वांदे जी महाराज जी जो मथुरा के थे, और देखिए भैया लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं गर्मी में। सेक्टर 8 में जितने भी बड़े बड़े पंडाल हुआ करते थे वो सब यहाँ से खाली हो चुके हैं। देखिए ये पूरा पक्का बनाया गया। अगर आप देखें तो ये जो है वो पूरा प्लास्टर से बनाया गया है। ये पूरी जो है ये प्लाई से पूरा काम हुआ है। लैट्रिन की सुविधा देखिए, सब कमोड है चारों तरफ जो है वो कमोड है। लोडिंग हो रही है, सामान पैकिंग हो रही है। देखिए किताबें पड़ी हैं। अगर आप लोग देखें कि इस तरह की कितनी सारी किताबें हैं, वेंकटेश प्रभात की हैं। अगर आप लोग जो है इस तरह की देखिए कि किताबें आपको यहाँ पर पड़ी हुई मिलेंगी। कितनी सारी यहाँ पर पुस्तकें आपको मिल जाएंगी, ऐसे ही पड़ी हैं। यहाँ पर पूरी तरफ जो है सिर्फ आपको इस तरह की गंदगी आपको देखने को मिलेगी। किताबें पड़ी हुई हैं, सामान हटाया जा रहा है। ये कमोड का हाल है लोगों के लिए। पूरा देखिए वीआईपी व्यवस्था पूरी की गई है। एक सीवर के लिए पाइप इधर से लाइन बनाई गई है, ये दूर दूर तक है। ये सेक्टर 8 का मैं आपको बता रहा हूँ, वो देखिए पूरा खाली है। ये वाला जो है, ये सामने अगर आप देख रहे हैं, ये है मेहंदीपुर बालाजी का। ये भी जो है वो लगभग जो है वो समाप्त हो चुका है। इसका जो है ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मेला ही ख़त्म हो गया है। तो मेले ख़त्म होने के बाद जो है सवाल ही नहीं उठता है कि ये जो है पूरे पंडाल लगे रहें। अगर आप लोग आते हैं यहाँ पर तो देखिए ये पूरे सामान यहाँ पर बिखरे हुए पड़े हैं। ये पूरा प्लाई में बना है। इस तरह की जो है नीचे जो है वो सैंड है गंगा जी की, तो इसके लिए जो है यहाँ पर पूरा इसको बनाया गया है। उसके ऊपर जो है वो कारपेट जो है, ग्रीन कारपेट थी, वो बिछाई गई है। अब पूरा जो है वो बड़ा सा पंडाल यहाँ का भी खाली हो चुका है। तो अब टाइम भी ज़्यादा नहीं रह गया है। अच्छा, और चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी का जो पंडाल है वो है कि नहीं। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि यहाँ पर और ये मथुरा वाले जो महाराज जी का है वो इसी के ठीक सामने जो है गुरुदेव श्री श्री रविशंकर दास जी महाराज का भी बना हुआ है। ये आपको यहाँ पर अभी मिल जाएगा। और ये मेहंदीपुर बालाजी का है, जहाँ पर लड़कों ने बहुत ही भंडारे का स्वाद उठाया। जितने भी प्रयागराज के लड़के थे उन्होंने जी भर के भंडारा खाया है। और यहाँ पे लंबी लंबी लाइन हुआ करती थी, लगी हुआ करती थी। लोग आते थे सुबह शाम को यहाँ पर भंडारे का लाभ उठाया करते थे। देखिए ये है मेहंदीपुर बालाजी का शिविर। अब जो है बड़ी ही दुखद बात है कि लोग जो है, अब जो यहाँ के बच्चे हैं वो कैसे भंडारे का जो है स्वाद चखेंगे। ये भी जो है यहाँ से व्यवस्था जो है खाली कर दी गई है पूरी। देख रहे हैं जो है ज़्यादातर अब कुछ नहीं बचा है। यहाँ भंडारा लगा हुआ करता था, लोगों ने बहुत सारे यहाँ पर जो है वो भंडारे का जो है लाभ लिया है। यहाँ पर जो है लाइन लगती थी, ये ऐसे करके यहाँ पर लाइन लगा करती थी और यहाँ पर जो है टोकन मिलता था, थालियाँ मिलती थी। तो ये है मेहंदीपुर बालाजी महाकुंभ प्रयागराज में शिविर उनका लगा था और इन्होंने बहुत अच्छा भंडारा किया। चलिए अब हम आगे की ओर चलेंगे सेक्टर 9 की तरफ, क्योंकि सेक्टर 8 भी मैंने दिखाया। जो भी बड़े बड़े पंडाल थे वो सब खाली हो चुके हैं। पीछे अब कुछ रह नहीं गया है दिखाने के लिए। और इस साइड भी अगर आपको मैं दिखाऊं तो वो भी कुछ है नहीं। अब सेक्टर 9 की तरफ चलेंगे। 9 में क्या था देखने के लिए वो आपको पहले बता देता हूँ। सेक्टर 9 में जो है कैलाशानंद महाराज जी का जो है वो एक शिविर बना था, जिससे बद्रीनाथ और केदारनाथ का जो है द्वार था। और ये इधर भी अगर देख रहे हैं तो सेक्टर 8 का ही हिस्सा था। ये पूरा खाली हो गया। ये पूरा है जो खाली है यहाँ पर।
देखिए ये वाले पूरी जो है ये रोड जाती है, और ये जो रोड मैं आपको बता दूँ थी ये कौन सी थी, ये बजरंग दास जो मार्ग है वो इधर वाला था, और ये पूरा इधर से दूर दूर तक जो है आप अगर चलते चले जाएंगे तो आप झूसी की ओर चले जाएंगे, ये भी पूरा खाली हो गया है। ठीक इसके बगल में जो है इन्हीं पीछे महाराज जी के वो भी खाली हो गया है। तो पूरा सेक्टर 8 भी लगभग जो है अगर मैं बात करूँ तो 80% जो है वो खाली हो चुका है। तो चलिए अब चलते हैं अगली वीडियो की तरफ, सेक्टर 9 की तरफ। और सेक्टर 9 में जो 3-4 बड़े बड़े पंडाल हुआ करते थे वो आपको दिखाऊंगा, जैसे कि कैलाशानंद जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको पता है कि अंबानी तक जो है आए थे तो वहाँ रुके थे, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई थी, स्टीव जॉब्स की एक्स वाइफ जो थी वो भी वहाँ रुकी हुई थी। तो वो भी बड़ा पंडाल आपको दिखाता हूँ। बद्रीनाथ और केदारनाथ का जो है वहाँ पर द्वार बना हुआ था, गुरु कर्णी का आश्रम है, आशुतोष जी महाराज जी का आश्रम बना हुआ था। तो वो सारे आश्रम यही सेक्टर 9 में थे, वो भी खाली हो चुके हैं या नहीं अभी चल के आपको दिखाते हैं, और जो भी जानकारी आपसे अगली वीडियो में शेयर करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं जितेंद्र और अभी इस समय मैं हूँ महाकुंभ प्रयागराज के सेक्टर 9, 10 और 6, 7, 8, 9, 10 पूरा जो है मैंने घूमा है। और ये जो मैं इस समय चल रहा हूँ अब नागवासुकी की ओर जा रहा हूँ। तो अगर आप देखें तो ये पूरा जो है स्थान खाली हो गया है। इधर भी जो है बहुत सारे पंडाल हुआ करते थे, ये भी खाली हो चुके हैं। अब जो है आप लोगों को जो है यहाँ पर कुछ भी मिलेगा नहीं देखने के लिए। इस तरह की देखिए यहाँ पे जो बाइकर्स हैं वो जो है अभी इंतज़ार कर रहे हैं अपने अपने लिए पैसेंजर्स का, ताकि लोग जो है वो आएँ और उनको जो है वो उनके गंतव्य तक पहुँचा सकें जहाँ से उनको ट्रेन या बस मिल सकती है। पूरा खाली है और यहाँ पर आपको कुछ अभी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। इस तरह की कुछ दुकानें आपको 1-2 आपको देखने को मिलेगी। ये पूरा खाली हो गया है और आपको गिने चुने लोग ही पूरे महाकुंभ में दिखेंगे। वीकेंड है और वीकेंड के स्नान के बाद जो है लोग अब थोड़े बहुत हैं, शाम का टाइम है और अब जो है मेला पूरी तरह से ख़त्म होना शुरू हो चुका है। गिने चुने दिन का मतलब ये है कि 2 दिन 3 दिन बचे हैं और 26 तारीख को जो है वो पूरी तरह से जो फाइनल स्नान है जो महाशिवरात्रि का वो हो जाएगा। लेकिन महाकुंभ में का जो मेला है वो तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि महाकुंभ के मेले समाप्त होने के बावजूद भी इस समय जो है वो भीड़ बहुत ज़्यादा है। भीड़ क्यों है उसका कारण मैं आपको बता दूं कि जितने लोग जो हैं वो संगम में स्नान करने आ रहे हैं। मैं छुकी रेलवे स्टेशन गया था, प्रयागराज रेलवे स्टेशन गया, फाफामोर रेलवे स्टेशन गया, यहाँ से बहुत दूर दूर तक जो है लोग आ रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं और आ करके स्नान करना चाहते हैं। लोगों को साधन नहीं मिल रहा है, कहने का मतलब है बस नहीं मिल रही है, ऑटो नहीं मिल रही है, क्योंकि संख्या तो ज़्यादा है लोगों की और जो ट्रांसपोर्ट की सर्विस है वो लिमिटेड है। तो जिसकी वजह से जो है लोग बहुत दूर दूर तक पैदल जा रहे हैं और पैदल जाने की वजह से जो है वो 3 से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर से मिनिमम आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा बताऊँ तो मैंने आज देखा छुकी रेलवे स्टेशन से लगभग जो है वो 10 से 12 किलोमीटर पड़ता है दारागंज से 3 से 4 किलोमीटर जो है वो पड़ता है संगम घाट। तो 15-15 किलोमीटर तक लोग पैदल चलने के लिए तैयार हैं। उनकी ये आस्था है, वो अपनी आस्था के बल पर जो है पूरा स्नान करते चले जा रहे हैं और स्नान करने पर उतनी ही फिर वो पैदल जा रहे हैं। शाम के टाइम पे जो है कुछ ट्रेनें आती हैं, सुबह के टाइम पे ट्रेनें आती हैं। तो जब वो ट्रेनें आती हैं तो पूरा जो ट्रैफिक है वो पूरा जाम हो जाता है प्रयागराज में, लेकिन वो कुछ ही घंटों के लिए होता है और जैसे जैसे ट्रैफिक रिलीज़ होता रहता है और सब कुछ फिर जो है वो नॉर्मल हो जाता है। तो देख लीजिए आप खुद यहाँ पर, जब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ देखिए पूरा जो है वो खाली है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको झूठ बोल रहा हूँ या आपको कुछ बता नहीं रहा हूँ या कुछ गलत जानकारी दे रहा हूँ। ये सब जो है आप पूरा यहाँ से देखें तो खाली पड़ा हुआ है। तो मैं आपको बता रहा था कि अब मेला जो है पूरा समापन की ओर है। सिर्फ त्रिवेणी संगम में लोग स्नान करने के लिए जो आ रहे हैं उनकी भीड़ है और गर्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़ रही है। हालांकि अभी शाम का टाइम है तो इस वजह से मैंने ये पहन के रखा है, लेकिन दोपहर में जो टेम्परेचर है वो लगभग जो है 28 से 30 डिग्री टेम्परेचर चला जा रहा है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, लोग इसलिए जल्दी जा चुके हैं और कुछ महाराज हैं वो 26 तारीख को जो महाशिवरात्रि का स्नान है वो करने के बाद निकलेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी कुछ लोग आपको गिने चुने देखेंगे, ये सब बंद है। देखिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर था, यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है। विनीता जो कि प्रयागराज का ही एक हॉस्पिटल है फाफामोर का, ये भी देखिए यहाँ पर ताला लगा हुआ है। तो पंडाल यहाँ पे है ही नहीं, पब्लिक है नहीं, मेला सब समाप्त हो चुका है। इधर देखिए सब टॉयलेट बने हुए हैं, कुछ भी नहीं है दूर दूर तक। अगर मैं आपको इधर भी दिखा दूँ तो इधर भी देखिए कुछ भी नहीं है। और ये बजरंग दल मार्ग है, नागवासुकी से जब आप आते हैं तो बजरंग दल मार्ग है। तो उस मार्ग से सेक्टर 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे जो सेक्टर है ये आपको इसी मार्ग पे पड़ते हैं, मिलेंगे देखने के लिए। तो ये पूरा मैंने आज घूमा है और
कुछ अब यहाँ पर है नहीं खास, गिने चुने 4 से 5 पंडाल हैं, बाकी यहाँ पर अब कुछ नहीं है। इधर भी देख लीजिए सारे पंडाल खाली हैं, सिर्फ ये प्रशासन का एक छोटा सा कैंप शिविर लगा हुआ है। और अब हम जो है सेक्टर 8 में चल रहे हैं। सेक्टर 10 पार किया, सेक्टर 9 पार किया और सेक्टर 8 की ओर अब जो है वो चलेंगे, फिर 8 से 7 की ओर चलेंगे, फिर 6 चलेंगे, फिर 6 के बाद जो है अपने घर की ओर मैं चलूँगा। तो जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बस इतना ध्यान रखिए कि प्रयागराज में जो है सुबह और शाम की भीड़ है, दोपहर में नहीं है। और वीकेंड पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो वीकेंड को आप बचाइए, सैटरडे संडे बचाइए और उसके बाद जो है आप आ जाइए। और अगर आप सही में मायने में अगर त्रिवेणी संगम में स्नान करना चाहते हैं, जो कि घाट नंबर 32 है, तो उसके लिए आप वीकडेज़ में आइए, आपको आसानी से जो है प्रवेश मिल जाएगा और आप स्नान ईजिली कर सकते हैं। तो हम लोग जो है सेक्टर 8 में प्रवेश कर चुके हैं। अगर आप सेक्टर 7 देखें तो सेक्टर 7 भी देखिए, इधर पूरा जो है वो खाली हो गया है। इधर पूरा का पूरा मैं ये नहीं कहूँगा खाली हो गया है, इसके कुछ परसेंटेज खाली होना शुरू हो गए, क्योंकि अभी हम लोग और आगे चलेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पर भी जो है बहुत सारे पंडाल हुआ करते थे। पंडाल होने के साथ साथ जो देख रहे हैं ये पूरा जो है वो खाली हो गया है यहाँ पर, और दूर तक खाली हुआ है। ये कोई छोटे क्षेत्र में नहीं है कि थोड़े से एरिया की मैं आपको बात बता रहा हूँ। ये पूरा अगर आप देखें तो पूरा मेला जो है वो खाली हो गया। एक वो हिस्सा है वो भी खाली हो गया, ये वाला खाली है और दूर दूर तक खाली है। और ये वाला जो मार्ग है ये आपको बजरंग दास मार्ग की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको किसी और मार्ग की बात बता रहा हूँ। ये बजरंग दास मार्ग है और लोगों के द्वारा कितनी गंदगी फैलाई गई है अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए कितनी गंदगी है। जो ये इस तरह की काली पन्नियाँ हैं, इसमें जो है लोगों ने जो है रख दी है, पैक कर दिया है, और यहाँ से उसके बाद जो है उसे डंप कर दिया जाएगा। कहाँ किया जाएगा गॉड नोज। ये पूरा देखिए तो इधर भी है, कुछ अभी गिने चुने जो है वो थोड़े बहुत बचे हैं, लेकिन दूर दूर तक जो है देखिए इधर वाला, ये वाला भी पूरा खाली हो गया, इधर भी देखिए तो पूरा खाली है। तो ये सेक्टर 7 चल रहा है। सेक्टर 7 में जो है वो ब्रह्म कुमारी का भी बहुत बड़ा सा आश्रम बना हुआ था, शिविर था, जिसमें बहुत सारी जो है झांकियाँ लगी हुई थी, वो भी आप देख सकते थे। लेकिन अब वो समय के साथ साथ जो है वो सब यहाँ से बंद हो चुका है। और जितने सेक्टर 7 में बड़े बड़े पंडाल थे, ये मेरे पीछे जितना भी देख रहे हैं वो एक करके एक मैं आपको अभी दिखा दूँ तो चल के आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो देखिए सेक्टर 7 जैसे कि मैं आपको बता रहा था गाड़ियाँ मिलने के लिए, ये देखिए पूरा ये खाली है, ये वाला हिस्सा भी पूरा खाली है। तो ऐसे करके बेल्ट बनाई गई है, वो सारे खाली हो गए हैं। अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये पूरा खाली है, उसके बाद ये वाला पूरा पोर्शन खाली हो गया है, दूर दूर तक है। ये यहाँ से बात नहीं है, करीबन अगर मैं बात करूँ तो मुझे दिख रहा है आधा किलोमीटर ये, और ये पूरा खाली इधर है। और लोगों द्वारा बहुत गंदगी फैलाई गई है, देख रहे हैं ये पूरा गंदा है। सारे लोगों ने टेंट अपने हटा दिए, जितने कल्पवासी थे। एक वो वाला हिस्सा है वो भी जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ चल करके, पूरा एक एक करके खाली हो, काफ़ी दूर तक खाली हो गया। तो इससे पूरे क्षेत्र में अब कुछ है नहीं ऐसा कुछ देखने के लिए कि अगर आप लोग आ रहे हो तो आप लोग सोचे कि यहाँ पर मैं देख लूँ, तो अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मेला पूरी तरह से जो है सेक्टर 6 हो, सेक्टर 7 हो, सेक्टर 6 मैंने आपको दिखाया, सेक्टर 7 भी आप देख रहे हैं कि वो पूरा खाली हो गया है। और जो बजरंग दास मार्ग है उसमें जो गिने चुने पंडाल बचे वो मैं आपको दिखा दूंगा, ताकि आपको आइडिया मिले और अगर आप आना चाह रहे हैं तो आपका समय ना बर्बाद हो। और कल मैं गया था सेक्टर 5 साइड में गया था, सेक्टर 18, 19, 20 गया था, 22 तक गया था। उसके अलावा उधर सेक्टर 16, 17, 13, 12 वो पूरी तरह से जैसे आप ये देख रहे हैं वो पूरा खाली हो गया है। तो अब यहाँ पर कुछ है नहीं, सारे कल्पवासी भी जा चुके हैं। अब जितनी भी भीड़, मैं आप हमेशा बोलता हूँ कि जो भी भीड़ है इस समय, आप लोग देखते हैं कि प्रयागराज में बहुत सारी भीड़ है, लोग आ रहे हैं, उनको व्यवस्थाएं नहीं मिल रही, वो सिर्फ और सिर्फ गंगा स्नान और संगम स्नान करने के लिए आ रहे हैं, त्रिवेणी पे जा रहे हैं संगम स्नान करने के लिए। और जिसमें कि बहुत सारे लोग जो है वो लोअर मार्ग में करते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो मेन संगम पे जो है घाट नंबर 32 वहाँ पर जा ही नहीं पाते हैं, उन्हें अरैल साइड भेज दिया जाता है। और हालांकि पूरा क्षेत्र ही संगम है, अरैल साइड भेज दिया जाता है, कुछ लोगों को जो है नागवासुकी साइड में भेज दिया जाता है। तो ये सब जो है ऐसे ऐसे स्नान कर रहे हैं और फिर स्नान करके अपने अपने घरों को चले जाते हैं। तो मैं दिखा रहा था, ये देखिए कितनी गंदगी भी फैला रखी है लोगों ने। ये पूरा का पूरा जो माघ महाकुंभ लगा हुआ था पूरी तरह से वो समाप्ति की ओर बढ़ चुका है। दूर दूर तक आपको देखे कुछ भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिले। और एक ये वाला जो पंडाल है वो देखिए पूरी तरह से खाली है। तो ये पूरा सेक्टर 6 का नेत्रकुंभ सामने नेत्रकुंभ है, ये पूरा जो पंडाल है ये भी पूरा खाली हो चुका है। सिर्फ सामान वगैरह यहाँ पर पड़े हुए हैं लोगों के। और यहाँ से भी जो है वो, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो महाकुंभ के ठेकेदार हैं बड़े से, जिन्होंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिया था, वो भी यहाँ से जो है धीरे धीरे सामान यहाँ से लोडिंग होकर के आगे की ओर जा रहा है। तो मेले में अब वो कुछ खास बचा नहीं है, पूरा मेला क्षेत्र खाली हो गया है। और ये पूरे जो है ये सामान क्या बहुत समय से पड़ा हुआ है कि अभी खाली हुआ है? अभी 2-4 दिन से। देखिए भैया भी बता रहे हैं 2-4 दिन से पूरा का पूरा खाली खाली नहीं है, अभी
भरा हुआ है। 26 तारीख को आएंगे, हमारा जजमान होंगे। अच्छा, तो ये पूरी जो पहले टेंट वगैरह लगे थे सब हट गए अब? सब हट नहीं गए, यहीं पे रखा है। नहीं, तो ये जैसे रखा हुआ है। अच्छा, 26 को जो है अभी तो पूरा खाली हो गया है। नहीं लगेगा, फिर से लगेगा और फिर उसके बाद फिर हट जाएगा। फिर हट जाएगा। फिर कितनी तारीख को, मतलब 26 का स्नान हो गया शिवरात्रि का, 27 को 28 को हट जाएगा। 27 28 को पूरा जो है वो फिर हट जाएगा। हाँ। तो देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी भैया का जो भैया ने बताया कि ये तो हालांकि अभी आप देख रहे हैं कि पूरा खाली है और 26 तारीख को 27 तारीख को फिर से एक बार लगाएंगे, क्योंकि देखिए पूरा ये खाली है। इसके पहले भी जो है ये पूरा हट चुका है। और जो कैंप थे वो कैसे थे, देखिए कुछ लोग आते हैं तो पहले से फ़ोन कर देते हैं, ये सब तो देखिए बहुत पहले का ही है। इस तरह की व्यवस्था रहती है यहाँ पर, टेंट इस तरह आपको मिल जाते हैं और इसमें क्या क्या आपको मिलता है, ये लाइट मिल जाएगी और इस तरह जो है आपको रुकने के लिए जो है नीचे जो है वो धान का जो है वो पैरा वो बिछा हुआ है वो आपको मिलेगा। आप यहाँ पर अपनी जो है बेडशीट या जो भी दरी वगैरह बिछा करके रुकना चाहते हैं रात में, ये लाइट के लिए है। मोबाइल चार्जिंग की आपको यहाँ पर सुविधा नहीं मिल पा रही है। और इस तरह के जो है यहाँ पर कई सारे दूर दूर तक पूरा जो है वो खाली है। यहाँ पर ये भी देखिए पूरा खाली पड़ा है। इस तरह कुछ भी है, सिर्फ आपको लाइट यहाँ पर आपको मिलेगी देखने को, ये पूरा का पूरा खाली है। तो सेक्टर 6 भी जो है वो लगभग जो है वो खाली हो गया है। और बचा कुचा जो है वो आपको मैं बता दूं, जो भारत सरकार यानी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो है वो कैंप लगाया गया वही आपको मिलेंगे। और ठीक मेरे सामने अगर आपको मैं बता दूं, मेरे सामने अभी एक जो है वो तिरुपति जी का पंडाल है अभी देखने के लिए। और देखिए लोगों के द्वारा जो है कितनी गंदगी यहाँ पर फैलाई गई है। तो सामने जो है वो तिरुपति पंडाल है और 1-2 पंडाल अभी और है, बाकी ये जो है जितना भी है सब देख रहे हैं खाली हो गए पूरे। और मैंने जैसे कि पहले कि बोला था कि आपको सेक्टर 6 भी जो है वो आधा लगभग जो है उससे ज़्यादा ही है वो खाली हो चुका है। तो अभी सेक्टर 6 में और क्या क्या आप देख सकते हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। और सेक्टर 7 चलते हैं। सेक्टर 7 में आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाते हैं कि लगभग क्या है बचा हुआ देखने के लिए, क्योंकि मैं कल भी गया था तो मुझे वहाँ पे कुछ आप खास देखने को नहीं मिला, सारे पंडाल खाली हो गए। ताकि आप लोगों को बता सकूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो अगर आप ये देखने के लिए आ रहे हैं कि क्या क्या है तो टाइम वेस्ट ना हो और इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल सके। तो चलिए अब चलते हैं आगे की ओर सेक्टर 7 की ओर और देखते हैं कि सेक्टर 7 में क्या क्या है, जो पंडाल लगे हैं आप क्या देख सकते हैं। तो मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में और जो भी जानकारी है वो आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करते हैं। धन्यवाद। देखिए ये पूरा खाली है, ये सारे जो है वो पूरे बंद हो गए हैं। इनका भी जो है ये गेट लगा दिया गया है, इस तरह से पर्दा लगाया गया ताकि कोई सामान जो है वो अंदर ना लेकर के जा पाए। और ये सामने अगर वो देख रहे हैं तो वो भी पूरा बंद है। अभी मैं चल करके आपको दिखाता हूँ, अगर उधर जाने को मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि शायद खुला नहीं है, बंद है। और पूरे पंडाल धीरे धीरे खाली है। चलिए उधर चलते हैं, दिखाते हैं आपको। तो देखिए ये जितने भी हैं इस तरफ पंडाल, बड़े बड़े जो कैंप थे सब यहाँ से जा चुके हैं प्रॉपर। तो देखिए सेक्टर 6 का जो है वो नेत्र कुंभ के सामने जो है एक और पंडाल है। ये जो सामने नेत्र कुंभ है इसका इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे भीड़ है। यहाँ पर फ्री इलाज हो रहा है आँखों का, तो इसलिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर इलाज करा रहे हैं। और जैसे कि मैं बता रहा था, ये देखिए नागवासुकी मार्ग लिखा है सेक्टर 7, 8, 9, 10। अभी तक मैं आपको ये 7, 8, 9, 10 अभी मैं 6 का मैं दिखा रहा हूँ। 7, 8, 9, 10 अभी मैं ये भी सेक्टर चलूँगा और आपको जो जानकारी वो शेयर करूँगा। और अगर ये देखिए तो सामने भी अगर आप देखें तो ये पूरा सेक्टर 6 का ही है, पंडाल पूरा खाली हो गया है क्योंकि इसे जो है वो बंद कर दिया गया है। अंदर से मैं आपको दिखा देता, इसलिए बंद कर दिया गया है जो इसमें सामान है कोई और ना लेकर के चला जाए, जिसकी वजह से इसकी सुरक्षा के लिए जो है इसके गेट को बंद कर दिया गया है। तो और सेक्टर 6 के साथ जो है किनारे दुकानें हुआ करती थी वो भी यहाँ से जाना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि अब जो है वो लोग तो आते नहीं हैं और लोग ना आने के कारण जो है वो दुकानें भी हट चुकी हैं। साथ ही साथ यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अब जो है वो टेम्परेचर जो है वो करीबन 28 से 30 डिग्री का टेम्परेचर जा रहा है, जिसकी वजह से जो है गर्मी में जो कल्पवासी हैं वो भी प्रॉपर नहीं रह पा रहे हैं और जो दुकान वाले हैं वो भी नहीं रह पा रहे हैं। और जो यात्री है, श्रद्धालु आते हैं यहाँ स्नान करने के लिए, तो वो तो स्नान करके सेम डे जो है वो वापस हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जो है वो अब मेला जो है प्रॉपर अभी नहीं आपको मिलेगा। जो बड़े बड़े संत महात्मा हुआ करते थे उनके सारे पंडाल खाली हो चुके हैं इस सेक्टर से। अगर आप ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ये महाराज जी का था और ये पूरा जो है कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। तो ये जो है VIP पूरे ब्लॉक बने हुए इधर ही, ये वाला जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ यमुना है और ये वाला गंगा ब्लॉक है। तो महाराज जी यहीं पर रुका करते थे, सारा जो है सामान यहाँ से जो है वो लोडिंग की जा रही है और ये इसी स्थान पर जो है वो देते थे। और ये गुरु जी के लिखा हुआ है गुरु जी का रूम, तो यहीं पर जो है गुरुजी रुका करते थे। अंदर से जो है थोड़ा सा अब मेसी है, अभी सारे जो है वो सामान हटाया जा रहा है तो इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। और एक तरफ जो है वो शायद खाना पीना बनाने के लिए था और यमुना ब्लॉक वगैरह ये है और
काफ़ी टाइम जो है वो अभी रात के टाइम जो है देख रहे हैं, इससे लाइट जलने लगती है और लाइट जलने के बाद जो है काफ़ी अच्छा लगता था। ये खाना वगैरह बनने के लिए था, शायद वो है वो कैंटीन की व्यवस्था थी वहाँ पे। ये सारे जो हैं वो बंद हैं। मैं पूछ करके अभी एक दो अगर होंगे तो देखूंगा कि कैसे वीआईपी लोग रहते थे, जितने भी बड़े बड़े लोग आते थे वो कैसे उनके लिए रहने के लिए जगह मिलती थी, उसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। नमस्कार, मैं जितेंद्र और इस समय मैं हूँ कैलाशानंद महाराज जी के बहुत बड़े से पंडाल में। और ये जो सामने देख रहे हैं तो यहाँ पे वीआईपी लोग, ये वीआईपी लोग आते हैं तो यहाँ पर रुकते हैं। जैसे कि यमुना ब्लॉक है और अगर आप यहाँ देखें तो ये गंगा ब्लॉक है। तो यहाँ पर G1 से लेकर के G8 तक है। और अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे भी G तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ और है, 8 तक लिखा हुआ है। और कैसे इनकी पूरी व्यवस्था होती है, यहाँ पर पूरे जो है लोग यहाँ पर आकर के रहते थे। गीजर की भी व्यवस्था है वहाँ पे, अगर देखें तो पीछे गीजर लगा हुआ है। ये शायद मिलने के लिए जो है अपॉइंटमेंट वगैरह के लिए महाराज जी के लिए होता होगा। तो यहाँ पर जो है पूरे लोग जो है वो रहते हैं। यहाँ पर अभी कुछ लोग हैं शायद। तो ये पूरा जो क्षेत्र है पूरा जो है ये पूरा का पूरा जो है बनाया गया है वीआईपी लोगों के लिए। चलिए देखते हैं कि कैसा पंडाल है, बात करते हैं। अगर कुछ खाली है तो एक दो देखते हैं कि कैसे वीआईपी लोगों के लिए व्यवस्था होती है। तो भाई है तो बहुत बड़ी चीज़ और वो तो अंदर चल के पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं और कुछ अगर है देखने के लिए तो आपको दिखाते हैं। तो ये ब्लॉक, ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा। तो यहाँ पर जो है महाराज जी रहा करते थे। आप लोग यहीं पर रहते हैं, काम कर रहे हैं क्या? अच्छा मुझे बताइए महाराज जी कहाँ रहते थे, कुछ पता है? वो सामने रहते थे, वो सामने वाले में। अच्छा, ये सब जो है लोग जो आते थे रुकने के लिए उनके लिए बना हुआ है। खाली है सब? खाली नहीं है इसमें अभी हैं? अच्छा ये वाला, अच्छा इधर साफ़ सफाई हो रही है। वैसे कोई खाली है यहाँ पर? एक दो खाली हैं ये? वहाँ पता कर लीजिए, वहाँ पे बैठे होंगे। तो देखिए, अच्छा इसमें कुछ ये पूजा पाठ होती थी क्या? अच्छा तो देखिए ये पूरा जो है ये खाली हो चुका है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। चल के देखते हैं, बात करते हैं। और जो महाराज जी जहाँ पर रुका करते थे वो सामने वाला स्थान है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं। देखिए टेबल वगैरह सब रखी है और खाली है पूरा जो है ये क्षेत्र खाली है। तो ये जो है पूरा ब्लॉक बना हुआ है 1 से लेकर के 8 तक। तो महाराज जी जो है कैलाशानंद महाराज जी, ये सामने उनका जो है ये स्थान था जहाँ पर वो रुका करते थे। तो देखिए जो कैलाशानंद गिरी महाराज जी जो है वो यहीं पे रुका करते थे। और वैसे भी आम पब्लिक के लिए तो देखिए दर्शन बड़ा मुश्किल हुआ करता था। आप भी जानते हैं कि क्योंकि अब परमिशन लेनी पड़ती थी, अलाउड नहीं हुआ करता था। अब जो मेला क्षेत्र है वो समाप्त हो चुका है और जैसे 14 फरवरी को, ठीक है, वो जा चुके हैं। क्या करें आप? अच्छा ठीक है, नहीं बनाता मैं, ठीक है। कि आपने देखा कि ये मेरे पीछे जो पंडाल है मैंने आपको भी अंदर से दिखाया, खाली हो चुका है। ठीक इसी के सामने जो है और कैलाशानंद महाराज जी का जो है वो बहुत बड़ा शिविर बना हुआ था। ये आप देखें तो निरंजन पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 आचार्य कैलाशानंद गिरी महाराज जी का जो है वो पंडाल यहाँ पर है, जो कि यहाँ पर बहुत सारे जानी मानी हस्तियाँ आई थी और यहाँ पर उन्होंने स्टे किया था। जैसे और चल के देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा खुला हुआ है, अगर आपको दिखा सकता हूँ तो दिखा देता हूँ कि अभी अंदर जो है ये सामने वाला तो मैंने आपको गेट दिखा दिया। यहाँ से अभी कुछ आप देख सकते हैं पूरा कैसे खाली किया जा रहा है। ये देखिए अंदर जो है लगातार जो है वो काम चल रहा है और इस तरह जो है पूरा ये बड़ा सा जो है इस क्षेत्र में काम चल रहा है और इसे खाली किया जा रहा है ताकि जो है लोग जो है डिस्टर्ब ना करें। और ये ठीक इसी के सामने जो है ये पंडाल हुआ करता था, अब खाली हो गया है तो अब कुछ भी है नहीं खास। और ये जितना भी है वो थर्माकोल से बना हुआ है। अगर आप देखें तो ये जो है कुछ ऐसा खास नहीं है, थर्माकोल लगा हुआ है, इसी से पूरा ये बनाया गया है। और ये जो है ये कुछ कपड़े टाइप का है, कैनवास वगैरह है, उसका यूज किया गया है। तो इतना बड़ा जो पूरा पंडाल ये बनाया गया था ये सिर्फ थर्माकोल से बना हुआ है। और इसके पीछे जो है वो बांस बल्लियाँ हैं, अगर आप देखें तो ये इससे जो है इसे प्रोटेक्ट किया गया था ये। और ये अंदर से जो है तो देखिए कितना अच्छा लगता है देखने में। और जब लाइट जल रही थी कुछ दिन पहले जो है, जब तक ये मेला वगैरह हुआ करता था तो अच्छा लगता था, अब बड़ा ही वीरान हो गया है। वो थोड़ा सा खुला हुआ है, अगर अभी चलने को मिलेगा तो मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ और कोशिश करूँगा कि आपको चल के अंदर दिखाऊँ, अगर कोई मना नहीं करता है तो भैया ये है कैलाशानंद महाराज जी का आश्रम, कहीं ये शिविर का है। ये देखिए पूरा खुला हुआ है, चल के अंदर देखते हैं। और अगर आप ये देख रहे हैं तो ये सामने जो है वो बद्रीनाथ जी का द्वार बना हुआ है सामने, और इसी के अंदर जो है लोग आया करते थे और यहाँ पर बहुत ही आनंद उठाया करते थे, प्रवचन हुआ करता था। और साथ ही साथ जो है देखिए यहाँ पर जो है सारी जो सामान जो है वो सब लोडिंग की जा रही है और इसके बाद जो है पूरा ये पंडाल खाली कर दिया जाएगा कुछ ही दिनों में।